हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोजगारों की पाठशाला। गाइस, हमने मैथमेटिक्स में बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स अपने पिछले वीडियोस में लगभग कवर कर लिए हैं। मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। अगर मैथ्स के बेसिक में आपको अभी भी कहीं कोई परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो और बना दूंगा। तो आज से हम कंपटीशन की मैथमेटिक्स के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, हिंदी में जिसको संख्या पद्धति बोलते हैं। इस चैप्टर में से लगभग 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें और सीखें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। नंबर सिस्टम से लगभग सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ आप भी कॉपी पेन उठाइए और हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में चलिए हम आगे चलते हैं। नंबर सिस्टम में दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फॉर्मूले कहें वो आपको आना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ नोट करके आपके लिए बनाए हुए हैं। जिसमें हमारा पहला पॉइंट है कि भाग संक्रिया क्या होती है। भाग संक्रिया एक तरह से ये फॉर्मूला है, ये दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हमने डिवाइड सीखे हैं बचपन में, तो उसमें ये देखिए, ये बीच में जो होता है ये कहलाता है आपका भाज्य, और यहाँ लेफ़्ट साइड ये होता है आपका भाजक, यहाँ राइट साइड में आता है आपका भागफल, और ये होता है शेषफल। तो इन चारों में जो संबंध होता है वही हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, और जो आएगा उसका प्लस शेषफल। इस पर एक उदाहरण दिया हुआ है, हम उदाहरण सॉल्व करेंगे दोस्तों। उदाहरण दिया हुआ है 103 को किसी संख्या से भाग देने पर शेष भागफल 14 तथा शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। अब हमें 3 चीज़ें दे दी हैं, तो चौथी चीज़ हमें ज्ञात करनी है। हमें 103 को किसी संख्या से 103 को भाग कर रहे हैं, तो ये हमारा हुआ भाज्य। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य बराबर है, ये दूसरी भाज्य बराबर है, भाज्य हमारा 103 दिया हुआ है। 103 बराबर भाजक क्या है, भाजक हमें ज्ञात करना है, यहाँ दिया हुआ है, तो भाजक हम x मान लेंगे। गुणे भागफल क्या दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है 14 हो जाएगा, प्लस शेषफल हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन में ये 5 जो है यहाँ से उठ के इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो 100 ये हो जाएगा 103 माइनस 5 इज इक्वल टू x गुणे 14। तो 103 में से 5 गए तो बचेगा 98 इज इक्वल टू x गुणे 14। 14 से 98 यहाँ भाग चला जाएगा, 14 सत्ते 98, तो x इज इक्वल टू आ गया 7 हमारा आंसर है। 7 क्या आया, ये आया भाजक। तो इस तरह से कोई भी 3 वैल्यू दी होंगी, हमें चौथी ज्ञात करना होगी, तो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसको करने का तरीका क्या है दोस्तों, पहले हम ये हमारा जो भाज्य है इसको लिख लेते हैं। 1000 इसको भाग देना है 19 से 19 से हम भाग देंगे, तो 19 से पहाड़ पड़ेंगे, 19 पंचे 95 बार में जाएगा। 10 में से 5 गए 5, अब 5 और ये 0 आ जाएगा उठ के यहाँ, ये आ गया 19 तिया 57 ज़्यादा हो जाएगा, 19 दूनी होता है 38, तो यहाँ शेष बचेगा 10 में से 8 गए 2, और 4 में से 3 गया 1, तो ये जो 12 शेष बचा है दोस्तों, 12 ही इसका आंसर है। यानी 12 अगर हम 1000 में से घटा देंगे तो यह संख्या 98 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए हम करके भी देख लेते हैं। जैसे 1000 में से हमने 12 माइनस कर दिया, कितना बचा, 10 में से 2 8 में से 8 988,
तो 988 ये 19 से डिवाइड हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन करने से। हम करके देख लेते हैं। 19 पंचे 95 हुआ, तो यहाँ बचा 3, ये 8 हमने यहाँ उतारा, बना 38, 19 दूनी होता है 38। ये देखिए दोस्तों पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इस उदाहरण का जो आंसर है वो है 12, यानी 12 अगर शेषफल में से 12 1000 में से घटा दिया जाए तो हमारी संख्या जो होगी शेष संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज पूछे जाते हैं रेलवे एसएससी में, एसएससी में तो खासकर ज़रूर पूछा जाता है। तो इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या है, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। तो ये जो 47 शेष बचता है ना, इसी को हमारी जो बाद की संख्या होती है इससे भाग दिया जाता है, और तो जो शेषफल आता है वही हमारा आंसर होता है। यानी अगर हम 47 को 15 से भाग दें तो क्या बचेगा, 15 तिया 45 होता है, और 47 में 45 के बचे 2, तो ये जो 2 होता है यही हमारा आंसर होता है। सेम ऐसे के ऐसे आता है दोस्तों, ऐसे हमें करना होता है। जो शेष बचता है उसी में हम हमारी जो पूछी गई उस संख्या से भाग दे देंगे, और जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ ये फॉर्मूले हैं, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, नंबर सिस्टम चैप्टर डाल के। ये दिया हुआ है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है। ये दिया हुआ है n + 1/2, ये हमारा हुआ फॉर्मूला। उसके लिए उदाहरण भी दिया हुआ है, देखिए हम चेक करके देख लेते हैं। 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम हमारा फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2। n की जगह हमें 6 रख देना है। जो आखिरी संख्या पूछी गई होती है दोस्तों वही हमारा n का मान होता है। तो यहाँ हम 6 रख देंगे, ये 6 रखा, फिर 6, फिर n + 1 है तो 6 + 1 हो जाएगा, और फिर बटे 2 हो जाएगा। बराबर में अब क्या आएगा, 6 अपनी जगह रहा, और 6 + और 1 ये हो गया 7, और बटे 2 दिया हुआ है। 2 से ये गया 6 3 बार में, 2 3 6। अब तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 7 × 3 हो जाएगा 21। तो 21 हमारा आंसर है। अब हम इस उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, क्या वास्तव में 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल 21 होता है। देखिए करके देख लेते हैं। ये हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कितना आएगा इनका योग, 6 5 11 4 15 3 18 19 20 और 1 21। जी हाँ, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट लिखा है। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योगफल, उसका भी सूत्र दिया। सम संख्या मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देख लें। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योगफल का सूत्र दिया हुआ है n/2 + 1, ये सूत्र दिया हुआ। अब इस सूत्र में पुट कैसे करेंगे हम आपको बताते हैं। 1 से लेकर 6 तक की, तो n का हमारा मान हो गया 6 की हमें वैल्यू n की जगह रख देनी है। तो यहाँ आएगा 6/2, फिर 6/2 + 1। अब 2 से भाग दीजिए, 2 3 6 ये गया, 2 3 6 ये गया, तो यहाँ बचा 3, और यहाँ 3 और ये 1 हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, ये हो गया 3 × 4, तो 4 3 कितना होता है 12, 12 हुआ हमारा आंसर। तो 1 से 6 तक जो सम संख्या है उनका 12 योग होगा। हम चेक भी कर लेते हैं अपना आंसर। 1 से 6 तक में कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी। सम में होती है एक तो 2 के बाद होगी 4, और 4 के बाद होगी 6। 1 से 6 तक में ये 3 सम संख्या है, इनका योग क्या आ रहा है, 6 4 10 तो 12, 12 आया, यानी हमारा आंसर सही है, हमारा फॉर्मूला सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योगफल। अब विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र दिया है, ये दिया हुआ n/2 का होल स्क्वायर, n/2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। 1 से लेकर 6 तक की निकालना, तो n का मान हमारा हो गया 6। चलिए रख देते 6/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये 2 से 6 डिवाइड करिए, 2 3 6 3 बार में गया, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 हमारा आंसर है।
अब 1 से 6 तक कितनी विषम संख्या होती है हम उनका योग करके देख लेते हैं। पहली तो होती है 1, दूसरी हुई 3 और तीसरी हुई 5। इसके बाद 6 आ जाएगा, वो विषम संख्या है नहीं। तो इन विषम संख्याओं का योग क्या 9 आता है। 5, 3, 8 और 1 9, यहाँ बिल्कुल आता है। तो 9 हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र दिया हुआ है। ये दिया हुआ n+1 2n+1 अपॉन में 6, ये हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। n हमारा 6, ये 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो n का मान 6 है, हम 6 रख लेंगे। ये हो जाए n की जगह 6, फिर 6+1, फिर 2 × 6+1 अपॉन में 6। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 + 1 7 गुणा, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 + 1 13/6। अब ये 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो गुणा में क्या बचा शेष में 13 7 91। तो 91 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के जब हमने वर्गों का योग किया तो उसका आंसर 91 होता है। ये हम चेक भी कर लेते हैं, आइए हम करते हैं। तो ये हुआ 1 का वर्ग हुआ, यहाँ से देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। इनको जोड़ के देखते हैं। 6 5 11, 11 6 17, 17 और 9 26, 4 30 और 1 31 की 1 आया, 3 यहाँ से 3 और 4 2 6 और 3 9 91 आ गया, यानी ये हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट दिया है 1 से 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। घन पता है आपको, मैंने बताया था किसी भी संख्या पर जब पावर 3 होती है तो वो घन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब घनों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि n+1/2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र दिया हुआ है n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम उदाहरण दिया है 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम n की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 6 हम रख देते हैं। ये हुआ 6 + 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हुआ 6 + 1 7/2 का होल स्क्वायर। ये 2 3 6, तो हुआ 7 3 21, 21 का वर्ग आएगा, कितना आएगा 441। तो 1 से लेकर 6 तक के हम जब घन निकालेंगे और उनका योग करेंगे तो 4 बनाता है। आइए हम देख लेते हैं करके। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64, 5 का घन 125 और 6 का घन 216। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं। 6 5 11, 4 15, 7 22 और 8 30 और 1 31, 31 की 1 3 हासिल आई, 3 2 5, 6 5 11, 12 13 और 1 14, यहाँ से ले 2 3 4, ये आया 441। यानी हमारा फॉर्मूला सही है। इस हमने 1 से लेकर 6 तक के घनों का योग हमने निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ दोस्तों ऊपर एक चीज़ और बता दूं मैं, जब 1 से लेकर n तक के लिए तो ये फॉर्मूला ठीक है। जब आपसे बोला जाए कि प्रथम 5 संख्याओं या प्रथम 6 सम संख्याओं का योगफल, तो यहाँ पर क्या होगा, n का मान दोगुना हो जाएगा। हर जगह आपको 2n कर देना है। ये हो जाएगा 2n/2 और ये हो जाएगा 2n/2 + 1। तो यानी 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2। तो जब प्रथम शब्द आ जाए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n+1। देखिए क्यों इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। क्योंकि हमने 1 से लेकर 6 तक की सम संख्याओं का योगफल निकाला, तो 1 से 6 तक हमारी कितनी सम संख्या आ रही थी, 2 4 और 6, 3 ही आ रही थी। लेकिन जब आपसे बोलेगा प्रथम 6 संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 6 सम संख्या क्या हुई, 2 4 6 8 10 12, ये जस्ट दुगना हो गया, डबल संख्या हो रही हैं।
इसलिए आपको 1 से लेकर जब n तक बोला जाए तब तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस 1, या फिर विषम संख्याओं के लिए n/2 का होल स्क्वायर। और जब आपसे प्रथम शब्द आ जाए, प्रथम 6 सम संख्याओं का या प्रथम 6 विषम संख्याओं का, तो आपको n का मान दोगुना करना है। यानी आप ये फॉर्मूला लिख लें, जब प्रथम कहा जाए तो सम संख्याओं के लिए हो जाएगा n प्लस 1, और विषम संख्याओं के लिए सूत्र आपका हो जाएगा n का होल स्क्वायर। ये जो विषम दिया हुआ है 1 से लेकर n तक कहा जाए तब तो आप n/2 का होल स्क्वायर लगाएंगे, जब कहा जाए प्रथम 6 सम संख्याओं के लिए योगफल, या प्रथम 5 या प्रथम 15 या प्रथम 50, तो आपको सीधा n का होल स्क्वायर लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। चलिए, हमने यहाँ तक कर लिया है, हमारे घनों का योग भी निकल आया। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 207 × 781 39 84 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक क्या होता है? जो कि सबसे लास्ट का अंक होता है। जैसे 1 2 3 दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक ये पीछे का होता है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें इतनी सारी संख्याओं का हैवी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल लास्ट की संख्याएं ले लेंगे। जैसे इसमें से 7 ले ली हमने, इसमें से 1 ले ली, इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक हुआ 9, इसका इकाई का अंक हुआ 4, तो हमने आखिरी ले ली। अब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो हम इसको गुणा करेंगे। 7 एकम 7 हुआ, तो 7 × 9 × 4। अब 7 नाम की 63, 7 नाम का 63 आ गया। 63 जो 63 आया है, अब हमें 63 की गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से इकाई का अंक ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3। तो ये 3 का हो जाएगा 4 में गुणा, तो 4 दिया क्या होता है? 12। अब हमें 12 में से फिर इकाई का अंक लेना है, तो ये क्या है? इकाई का अंक 2। तो इसमें हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 2 आएगा। इनको आप पूरा गुणा भी करेंगे तब भी आपका इकाई का अंक 2 ही आने वाला है। तो 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यही है कि 305 × 211 711 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना है तो हमें फिर से इकाई का अंक ले लेना है। इसका इकाई का अंक ये 1 ले लेंगे, ये 2, ये 3, तो ये हो जाएगा 5 × 1 × 2 × 3। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। तो 10 में 2 अंक आ गए, तो हमें इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक इसमें क्या है? 0 है, तो हम 0 ले लेंगे। तो 0 × 3, और 0 का तो किसी में भी गुणा होगा, 0 ही आता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 0। तो यानी ऑप्शन ये वाला हमारा आंसर, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट दिया हुआ, यदि 962 को 307 से गुणा करें और प्राप्त गुणनफल जो आए उसको 103 से गुणा करें तो अंतिम गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। सेम पहले जैसे ही है, थोड़ी सी भाषा घुमा दी गई है कि 962 को 307 में, तो हमें इसका इकाई का अंक ले लेना, इसका इकाई का अंक और इसका। तो इसका इकाई का अंक हुआ 2, फिर इस 307 में 7 और इसका हुआ 3, तो ये हुआ 7 दूनी 14, 14 × 3, 14 में से फिर हमें इकाई का अंक ले लेना यानी 4, तो 4 × 3 ले लेंगे, तो 4 3 क्या हुआ 12, तो 12 में से ये आया इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2 आया, तो 2 हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट दिया हुआ है, जब किसी संख्या 296 से भाग दिया जाए तो 75 शेष बचता है, यदि संख्या में 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ये हमारा हमने पहले ही आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में बताया हुआ है। सेम वही है कि इससे भाग दिए तो 75 शेष आए, तो ये जो 75 शेष आता है इसी में हमसे जो पूछा गया है इस संख्या से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 75 में हमें 37 से भाग दे देना है, 37 से भाग दे देना है। 37 दूनी होता है 74, 74 75 में से 74 का बचा 1, तो 1 जो शेष बचा है ये हुआ हमारा आंसर। 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ? ये ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 से 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो 1 से 32 पूछा है तो हमारा वही फॉर्मूला रहेगा। अगर प्रथम 1 से 32 के बीच पूछा है विषम संख्याओं का तो हमारा रहेगा n/2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ प्रथम 32 पूछता तो हम लगाते n का होल स्क्वायर। तो अभी हमें n का होल स्क्वायर नहीं लगाना है, हमें लगाना है n/2 का होल स्क्वायर। तो हम n 1 से 32 तक पूछा है तो n का मान हो गया हमारा 32,
32 हो गया। 32 को हम इस अपने फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला हमारा n/2 का होल स्क्वायर। n की जगह रखा हमने 32, 32/2 का होल स्क्वायर। 2 से 32 को भाग दीजिए, ये आएगा 16, तो ये आ जाएगा 16 का होल स्क्वायर। और 16 का होल स्क्वायर होता है 256। 16 का वर्ग होता है 256, तो 256 हमारा आंसर। वर्ग के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 1 से 20 तक आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी इस सवाल करने में। तो 256 इसका आंसर है और 256 दिया ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस सवाल में दिया हुआ किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं जिनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो किसी दंपत्ति कैसे बनता है दोस्तों? पति प्लस पत्नी, ये होता है दंपत्ति। तो 2 तो ये हो गए मेंबर। अब इनके 6 विवाहित पुत्र हैं, 6 पुत्र हो गए। चूँकि विवाहित हैं तो 6 पत्नियां होंगी, तो टोटल 12 मेंबर ये हो गए। अब इनमें से प्रत्येक के 4-4 बच्चे हैं, यानी तो दंपत्ति कितने हुए? 6 दंपत्ति हुए, तो 6 के 4-4 पुत्र, यानी 6 चौके 24, जो 24 ये टोटल बच्चे हो गए। अब इनका योग निकाल लेना है। 4 2 6 2 8 और 2 1 और 3 38, तो टोटल 38 मेंबर उस परिवार में है, यानी 38 सदस्य। 38 हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 1 से लेकर 3 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? ये हमने उदाहरण में सीखा ही है, तो हम निकाल लेंगे। 1 से लेकर 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा? n प्लस में 1/2, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें हम वैल्यू रख लेंगे। 1 से लेकर 30 तक पूछा, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 30। n बराबर हो गया 30, तो यहाँ हमें 30 रख देना है सिंपली। 30 प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों। तो 30 गुणा ये हो जाएगा 31/2। 2 से 30 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। ये गुणा करेंगे 15 एकम 15, 1 15 3 45 और 1 46, 465 हमारा आंसर है वो। 465 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 30 और 20 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अभी ये हमें 1 से 30 तक पूछता, 1 से 50 तक पूछता, तब तो हमारे पास फॉर्मूला था कि भाई विषम संख्याओं का योग है तो n/2 का होल स्क्वायर, हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। पर हमसे पूछा 1 से 30 और 50 के बीच, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पहले निकालेंगे 1 से 50 तक के लिए। 1 से 50 तक के लिए जो आएगा योग उसको माइनस कर देंगे 1 से 30 तक जो निकालेंगे। 1 से 50 से जो आया उसमें से 1 से 30 तक हम माइनस कर देंगे, तो 30 और 50 के बीच की हमारी संख्या आ जाएंगी। चलिए हमने करते हैं स्टार्ट अपना। 1 से पहले 50 तक निकालते हैं। 1 से 50 तक की संख्याओं का विषम संख्याओं का सूत्र n/2 का होल स्क्वायर होता है, तो हम n की वैल्यू रख देंगे 50/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 25/2, 25 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 625। 1 से 50 तक का हमारा आगे 625। अब 1 से 30 तक का निकाल लेते दोस्तों, तो n/2 यानी 30/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको भाग देंगे, ये जाएगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 225। तो हमें 625 में से 225 माइनस कर देना है। 625 में से 225 माइनस कर देना है, तो ये कितना आया? 400। 400 जो आया, 400 हमारा आंसर हो जाएगा। 400 ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही लिया था मैंने। नंबर सिस्टम के हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ और सवाल लेंगे, कुछ और आगे का लेवल बढ़ा के कैसे कैसे सवाल आते हैं हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। नंबर सिस्टम पे कुछ पार्ट्स में हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। लगभग जैसे सवाल पूछे जाते हैं हम सारे ही सवाल नंबर सिस्टम के अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आशा आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको फिर से सॉल्व करके आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।